हेलो। क्लास 11th के समस्त विद्यार्थी, समस्त छात्र छात्राओं को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो और डीपी सर का शुभ आशीर्वाद आप समस्त छात्र छात्राओं को प्राप्त हो। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कहीं बाहर मत निकलिए, इस वायरस को लेने मत जाइए। और वैसे बाहर जाओगे तो पुलिस वाले तुम्हारी धूप दीप अगरबत्ती आरती उतारेंगे, तो ऐसा सम्मान नहीं चाहिए हमें ना आपको। तो प्लीज़ अपने घर पर रहिए। लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित अपने घर पर बैठ करके पढ़ाई करिए। और मैथ पढ़ने के दौरान में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 7398678719 पे आप मैसेज लिख करके डाल सकते हैं कि सर मैथ में इसमें हमें दिक्कत होती है। आइए पिछले दिन की वीडियोज़ को देखते हुए आज की वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले दिनों में हम समुच्चय के प्रकार आपको समझा रहे थे। तो समुच्चय के प्रकार में हम आपको बता रहे थे। अब आज हमें बताना है समुच्चय के प्रकार। क्या बताना है? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में समुच्चय का पूरक जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इस चीज़ पर हम बात करेंगे आपसे। कॉम्प्लीमेंट सेट को जानने से पहले आपको एक चीज़ आपको आना चाहिए, जो है सावित्रिक समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम आपको वेन डायग्राम समझाएंगे। वेन डायग्राम में भी हम इसका रोल आपको, इसका महत्व आपको वहाँ बताएंगे। तो इस चीज़ को जानने से पहले, जो समुच्चय का पूरक समुच्चय को जानने से पहले आपको ये चीज़ आना जरूरी है। सावित्रिक समुच्चय कहते किसे हैं? जैसे कहते हैं, हम उस दिन समझाए थे आपको कि जैसे न्यू पब्लिक कॉलेजिएट विद्यालय के समस्त विद्यार्थी एक यूनिवर्सल हो गया सेट है, एक सावित्रिक समुच्चय है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लास 11th के समस्त विद्यार्थियों को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए एक अलग हो गया, एक यूनिवर्सल मतलब जिसमें पूरा ब्रह्मांड या सब कुछ भी बात करते हैं, जिस फील्ड में बात करते हैं, जिस ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उस ग्रुप के संपूर्ण को ले करके हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मैथमेटिक्स में आते हैं, हम संख्याओं के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या को u से लिख सकते हैं। अब इसमें a बराबर हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब u जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, जिसमें a समुच्चय a जो है 2 4 6 8 कामा डॉट डॉट। अब ये इसी में मिल रहे हैं, जितने भी समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब समुच्चय यूनिवर्सल सेट में मिलने चाहिए, उसी को यूनिवर्सल कहते हैं। आप आ जाइए अपने घर पे। अब आपके घर में जो मुखिया है, जैसे ग्रैंडफादर आपके मुखिया हैं, तो ग्रैंडफादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी इमेज है, वो एक यूनिवर्सल हो गया। और एक आपकी जो इमेज है, आपकी जो छवि है, आपकी जो पहचान है, एक समुच्चय है। अब आपकी जो इमेज है वो किससे मिली हुई है, किससे मिल रही है? आपके ग्रैंडफादर यानी मुखिया। तो यूनिवर्सल हमारे घर के मुखिया होते हैं, हम एक समुच्चय का भूमिका निभाते हैं। जैसे मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है
और जो मेरी प्रॉपर्टी है। अब मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे द्वारा कमाए गए धन का एक समुच्चय जो है और मेरे भाई के द्वारा कमाए गए, दोनों को मिला करके एक यूनिवर्सल सेट, यानी पिताजी और पिताजी की भी कुछ उनके बाप दादा दे के गए। तो पिताजी की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक समुच्चय के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर आते हैं, जब ये क्या हो गया हमारा समुच्चय ए, यहाँ पर अब कंप्लीमेंट्री सेट पे आ जाइए, यानी समुच्चय में। समुच्चय में कहते हैं कि जो सावित्रिक, जैसे आपको कहते हो कंप्लीमेंट्री सेट में, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो कंप्लीमेंट्री सेट होता है, यानी जो समुच्चय का पूरक होता है, उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं किससे, ए डैश से, या कभी कभी आप देख लेंगे कि ए डैश की जगह पे ए सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएं, यही पर एक सवाल ले लें कि यदि सावित्रिक समुच्चय यू बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 और समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब दो समुच्चय हैं, एक यूनिवर्सल समुच्चय यू बराबर, ये हम एक आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आप समझिए, आप उसकी परिभाषा से अच्छा पहले समझ जाइए, फिर उसकी परिभाषा खुद आप एक्सप्लेन कर लीजिए। तो अब यहां पर ए हो तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। पूरक समुच्चय ज्ञात करो। अब पूरक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट मैच कर रहे हो उनको आप हटा दीजिए। तो अब देखिएगा u बराबर क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट और माइनस समुच्चय ए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, एक देखेंगे इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ले लेंगे। 2 मैच कर रहा है, नहीं लेंगे। 3 नहीं मैच कर रहा है। 4 मैच कर रहा है, छोड़ देंगे। 5 7 ये डॉट 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 आ गया, यानी ए डैश का मान कितना आ गया, आल सभी जो है विषम संख्याएं आ गई। तो ये हो गया हमारा ए डैश यानी पूरक समुच्चय। आप कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि सावित्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के सभी अवयव हटा दिए जाएं तो शेष सावित्रिक समुच्चय के जो अवयव होंगे वो हम समुच्चय का पूरक समुच्चय कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहेंगे। ये परिभाषा होगी, जिस पर सवाल भी आगे आपको बहुत मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। आइए हम आपको एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं और देखिएगा। क्वेश्चन है कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर है 1 2 3 4 है। तो ए डैश, तो ए डैश
का मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात करना है हमको किसका, ए डैश का। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए। अब देखिएगा, एक इसमें मिल रहा है नहीं लिखेंगे, दो मिल रहा है नहीं लिखेंगे, तीन मिल रहा है नहीं लिखेंगे, चार मैच कर रहा है नहीं लिखेंगे। कौन नहीं मैच कर रहे हैं, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए डैश। ऐसे ही आइए अब आपको एक सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें दो समुच्चय हैं और जरा उन पे ध्यान दीजिए। यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 और समुच्चय बी बराबर 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी डैश का मान, ये मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिए। अब आपके सामने क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हम ए यूनियन बी यानी दोनों समुच्चय को मिलाकर के एक नया समुच्चय बनाएंगे। तो एक इसमें बी में नहीं है, दो इस दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 6 8। अब ये समुच्चय हमारा ए यूनियन बी निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। अब हम क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी। अब u हमारा कितना था, अगर ध्यान से देखें तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर के 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं में से हम 1 2 3 4 6 8 के एलिमेंट्स ये हटा देंगे, तो शेष यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 5 7 एंड 9। देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपका और इस क्वेश्चन का सलूशन मात्र इतना है कि पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करें, फिर ए यूनियन बी डैश ज्ञात करें। तो इस प्रकार के समुच्चय को देखते हुए हम आगे के सवाल लगा सकते हैं। और इसी भी है पे देखिएगा, अब ये चीज़ आपने देख लिया, सवाल समझ लिया। अब ऐसे 3 का भी आ सकता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, इस प्रॉपर्टी को विशेष करके आप ध्यान से देखेंगे और समझिए। जो पूरक के जो नियम है, जो प्रॉपर्टी है, नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी होती है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू होता है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या होता है, फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है। और ये बहुत, जो हम आपको तीसरा बताने जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन नियम। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम, ए यूनियन बी को डैश इक्वल टू
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सारे हम वेन डायग्राम से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे भी। और डी मॉर्गन में ये पहला होता है ए पार्ट, और इन्हीं डी मॉर्गन ने दूसरा जो प्रूफ किया था वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। जैसे जैसे आप बड़े हो, आप इस चैप्टर में आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ बढ़ोगे, इन सभी तमाम चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आइए तीसरा क्या होता है, ए डैश यानी ए का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अगर ज्ञात करना होता है तो क्या मिलता है आपको, ए। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आ चुका है। तो इस प्रकार के जो इनके प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आप विशेष करके नोट रखेंगे और ध्यान रखेंगे, इसकी आपको ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, ध्यान रखें। ओके, अब हम अगली वीडियो में आपको वेन डायग्राम से कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान समझाएंगे। अब हमारे समुच्चय के प्रकार खत्म होते हैं। अब समुच्चय के प्रकार, अब 2-3 प्रकार के ऐसे नियम, समुच्चयों के नियमों को आपस में मिक्स करके उनको आपको समझना होगा। और वेन डायग्राम से इस समुच्चय को समझना आसान होता है, लेकिन इसको हम आपसे दोनों तरीके से बताएंगे, वेन डायग्राम से भी समझाएंगे और विदाउट वेन डायग्राम से समझाएंगे। प्लीज़ इसे आप कॉपी पेन ले करके वीडियोस देखिए और देखते बार बार 2-3 बार में देखिए, रिवाइज कर लीजिए। और एक बात और आपसे कहेंगे कि ये जो है आपका चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो कंटिन्यू हमारी वीडियोज आपको प्राप्त होती रहेगी, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। और ये भी बता रहे हैं, ये डीपी डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है, ये अभी आपको हाई 9th से लेकर के इंटर तक की मैथ्स के बारे में भी धीरे धीरे हम वीडियोज बना करके छोड़ते रहेंगे, और आपके आने वाले आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कुछ भी जितना ही आप लाइक करोगे तो मन का उत्साह बढ़ता है, और अच्छी वीडियोज भी हम आपको देते रहेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट वीडियोज में आपका फिर स्वागत है। तब तक के लिए डीपी का प्यार भरा नमस्कार। ओके, बाय।